अब बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की हुकूमत और आसिम मुनीर की फौज के खिलाफ बगावत आज इस्लामाबाद तक पहुंच गई। इस्लामाबाद में आज जुमे की नमाज के वक्त सुसाइड अटैक हुआ। इसमें 30 से ज़्यादा लोग मारे गए और 200 से ज़्यादा लोग बुरी तरह जख्मी हुए। नोट करने वाली बात यह कि ये सुसाइड अटैक रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर से सिर्फ 11 मील की दूरी पर हुआ। फिदायीन ने इस्लामाबाद के सबरबंद इलाके तरलाई कला में खुद को मस्जिद के गेट के पास बम से उड़ा दिया। चूंकि मस्जिद में जुमे की नमाज के लिए सैकड़ों लोग मौजूद थे, इसलिए ब्लास्ट के बाद हर तरफ चीख पुकार मच गई। चारों तरफ खून के छींटे और इंसानों की लाशें बिखरी पड़ी थी। धमाका इतना तेज था कि 5 किलोमीटर तक इसकी आवाज सुनाई पड़ी। आसपास की बिल्डिंग्स के शीशे चकनाचूर हो गए। इलाके के जो लोग मस्जिद में नमाज के लिए आए थे, उनके परिवार वाले तेज धमाका सुनकर तुरंत मस्जिद की तरफ दौड़े। वो बहुत जख्मी हुए हैं, टांग और ये सारी पेट में सुराख हो गए। मैं तरलाई का ही हूँ। अच्छा, आप तरलाई का। अच्छा, आप जब यहाँ हमें आवाज आई है बाकायदा। मैं बीमार था घर में, मैं लेटा हुआ था, नहीं तो हम भी इमाम बरका में ही होते हैं। हम तीनों भाई आज पता नहीं क्या हुआ है, तो हम बीमार थे घर में। वालिद साहब आए जुमा पढ़ने के लिए, तो ब्लास्ट की आवाज आई है। तो अम्मी ने हमें फौरन बोला है कि पता नहीं क्या हो गया। जो है ना, सिक्योरिटी, अवाम की देखभाल, अवाम को हिफाजत और उनके ऊपर तुम्हें वो होना चाहिए, लेकिन तुम इस चीज में नाकाम हो गए हो। आज इस्लामाबाद में जिस मस्जिद में सुसाइड अटैक हुआ वो शिया समुदाय की एक बड़ी मस्जिद है। मस्जिद कैंपस में ही एक मदरसा है, एक इमाम बाड़ा भी है। इलाके की बड़ी शिया मस्जिद होने की वजह से जुमे के दिन यहाँ नमाज पढ़ने वालों की भारी भीड़ होती है। इसीलिए सुसाइड अटैक के लिए नमाज का वक्त चुना गया, खुदा का घर चुना गया। सुसाइड बम्बर का इरादा नमाजियों के बीच जाकर ब्लास्ट करने का था, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स को सुसाइड बम्बर की हरकतों पर शक हो गया था, इसलिए उन्होंने उसे रोका। उसने अपनी ऑटोमेटिक राइफल निकाल ली, फायरिंग शुरू कर दी। जब तक सिक्योरिटी गार्ड्स जवाबी कार्रवाई करते, तब तक मस्जिद के गेट पर हमलावर ने ब्लास्ट कर दिया। शिया मस्जिद में हुए इस आतंकी हमले में इस्लामाबाद पुलिस के आईजी सैयद अली नासिर रिजवी के रिश्तेदार भी मारे गए हैं। धमाके की खबर मिलते ही इस्लामाबाद के आईजी मौके पर पहुंचे। उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई। इसके बाद घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। इसमें ये जो सानिया हुआ है, ये दहशतगर्दी जो हुई है कसरत में, जामिया वली असर में, इनमें खुद आईजी साहब के फर्स्ट कजन जो हैं, वो जवान साल मातमी, वो आजादार, वो भी शहीद हुए हैं। अभी अपने हाथों से उन्होंने यहाँ से उस शहीद की डेड बॉडी उठवाई है और उनके वालिद यहाँ मौजूद थे, वो जख्मी है और उनका एक ही बेटा था। हालांकि अभी तक किसी संगठन ने इस्लामाबाद की शिया मस्जिद पर हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन पाकिस्तान ने अटैक के तुरंत बाद इसका इल्जाम भारत पर लगाना शुरू कर दिया। मस्जिद के इमाम ने भी कहा कि हमले के पीछे इजराइल या भारत का हाथ हो सकता है। मान लो सलवा जो नाजिल हो रहा है, पूछा जाए कहां से तुम पर आ रहा है, वो कौन है जो इनको यहाँ पर भेजते हैं। तो हम इंशाल्लाह पुरअमन लोग हैं, लेकिन ये कभी भी न समझना कि ये अमन कभी भी कमजोरी की अलामत नहीं है। हम करबला के मानने वाले हैं, हुसैन के मानने वाले हैं, और हम आईजी साहब का, सारी इंतजामिया का, इन्होंने इंतहाई मौसर इंतजाम किए हुए थे। लेकिन चूंकि दहशतगर्दी है मुल्क के अंदर, बैरूनी ताकतें लड़ रही है। इंडिया हमारा असली दुश्मन है, इसराइल हमारा असली दुश्मन है, और बाकी ताकतें जो हैं वो सारी लड़ रही हैं हमारे वतन के खिलाफ, हमारे खिलाफ। तो हम आईजी साहब का और डीआईजी साहब का और सारी इंतजामिया का बर वक्त पहुंचे हैं। सारे इंतजाम इन्होंने किए हैं, सारे इंतजाम किए। हम दिल की गहराइयों के साथ ममनून भी हैं, लेकिन यह मुतालबा जरूर करते हैं कि कातिलों को पकड़कर, दहशतगर्दों को पकड़कर, ये खुद कुछ हमले करने वालों को पकड़कर उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाए। पाकिस्तान सुन्नी मेजॉरिटी मुल्क है। यहाँ सिपाही सहाबा और लश्कर जंगवी जैसे कई कट्टर सुन्नी संगठन शियाओं की इबादत गाहों पर हमले करते रहे हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आतंकी भी खैबर पख्तूनख्वा में शिया सोसाइटी को निशाना बनाते हैं।
लेकिन शहबाज सरकार के मंत्री तारिक फजल चौधरी जब घायलों से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे तो उन्होंने भी इस सुसाइड अटैक के पीछे भारत का हाथ बता दिया। हैरानी की बात यह कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ के दफ्तर से 17-18 किलोमीटर की दूरी पर इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में कई घंटों तक इस खबर को नहीं दिखाने दिया गया। जब लोकल लोगों ने ब्लास्ट की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने शुरू किए, तब जाकर लोगों को बम ब्लास्ट की जानकारी मिली। पाकिस्तान के मीडिया का कहना है कि दहशतगर्दों ने इस्लामाबाद में अटैक करके सीधे आसिम मुनीर को चैलेंज किया है। इसमें अभी तक कई लोगों की जाने गई हैं, लेकिन उसमें ये ज़रूर मैं कहूँगी कि पाकिस्तान टीवी चैनल्स जो है वो तकरीबन 1-1.5 घंटा इस बारे में कोई खबर नहीं दी, और हमें इंटरनेशनल मीडिया से तो पता लग रहा था या सोशल मीडिया से, लेकिन पाकिस्तान टीवी चैनल्स बिल्कुल उसी तरह खामोश थे जैसे एक ज़माने में जाफ़र एक्सप्रेस के वक्त जो है वो काफ़ी आवर्स तक जो है कोई खबर नहीं दी गई। अब लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर किस बात को छुपाया जा रहा है। साथ ही साथ गवर्नमेंट की हमेशा की तरह की स्टेटमेंट्स चल रही हैं कि जी इस बात की इजाज़त नहीं देंगे, किसी की जान लेने की इजाज़त नहीं देंगे। तो इनसे इजाज़त मांग कौन रहा है, ये ज़रा ये भी बता दें। क्या किसी ने इनसे इजाज़त मांगी थी अटैक करने से पहले? उसके बाद ये मुसलमान नहीं हो सकते और ये फितनउल खारिज हैं, फितनउल हिंदुस्तान है, वही एक तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं गवर्नमेंट की वो चलती चली जा रही हैं। और अब जो अटैक ये समझ रहे थे कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है या KPK में हो रहा है वहीं तक रहेगा, लेकिन अब ये मामलात जो है ये पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद तक ये बात पहुंच चुकी है, और अब इनको अपनी पॉलिसीज देखनी होंगी। अब इनको देखना होगा कि ये अब खुद खतरे में आ गई। इस्लामाबाद के फिदायीन हमले में जो लोग मारे गए उनके प्रति मेरी संवेदना है। वो बेकसूर थे, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान की फौज पूरी तरह कसूरवार है, जिम्मेदार है। जो लोग आतंकवाद की फैक्ट्री चलाते हैं, हथियार देकर फिदायीन बनाते हैं, उन्हें बार बार इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इस्लामाबाद की मस्जिद में बिछी लाशें इसका एक और सबूत है। पाकिस्तान पर हुकूमत चलाने वालों की आंखें बंद हैं, दिमाग पर काई जम गई है। उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि दहशतगर्द अब इस्लामाबाद तक पहुंच गए हैं। ISI को खून का एक कारोबार अब बंद कर देना चाहिए। पाकिस्तान की सड़कों पर घूम रहे आतंकवादियों को अब भारत के हवाले करना चाहिए।